शिक्षकों के साथ अन्याय, क्या अन्याय है वो और क्या हो रहा है, आइए जानते हैं एक बार थोड़ा सा। वेलकम टू द टीचर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। झारखंड सरकार ने अब जाके बोला है, 20 साल के बाद झारखंड सरकार ने बोला था कि हो गया था गलत पे फिक्सेशन, मतलब जो 6th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था जो कि 2006 में हुआ था, वो उनकी तरफ से गलत हो गया था। तो अब ये बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल के जो 12,000 शिक्षक हैं उनका 9,000 रुपये तक वेतन घट जाएगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। अब क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, है ना। जो झारखंड के सरकारी स्कूल हैं, 12,000 शिक्षक का वेतन घटने का वो बोल रहे हैं। अब ये अब हुआ क्या, देखो 2006 की बात बता रहा हूं मैं। 2006 में जो है 6th पे कमीशन चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे। अभी जो है 8th पे कमीशन की स्टार्टिंग हो चुकी है सारे के सारे उसमें, ठीक है। अब हुआ क्या, 2006 में छठा वेतन जो मान था वो लागू करने से पहले ही जिन कर्मियों को बिचिंग का लाभ, जो कि वेतन की असमानता दूर करने के लिए किया जाता है, इंक्रीमेंट मिलता है, वो मिला और वो गलत मिल गया, ऐसा अब ये बोल रहे हैं, है ना। 20 साल लेंगे, 20 साल के बाद लगभग, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है 20 साल में ली गई अतिरिक्त जो भी राशि है वो रिकवरी की जाएगी उसकी शिक्षकों द्वारा। शिक्षक के जितने भी पैसा एक्स्ट्रा गया है ये अब रिकवरी करने वाली है झारखंड सरकार, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। अब अफसरों की गलती की सजा जो है शिक्षक क्यों भोगे, सही बात है। तो उस टाइम पे 2006 के टाइम पे क्या हुआ था, जो भी वित्त मंत्रालय के जितने भी अफसर थे उन्होंने वो वेतन मान एक्स्ट्रा करने के लिए वो लगाया गया था, ठीक है। अब वो गलती 2006 में होगी जिसका लाभ मिलता जा रहा था शिक्षकों को। अब शिक्षक बोल रहे हैं, अब सारे टीचर्स बोल रहे हैं झारखंड में, जो भी सरकारी शिक्षक हैं 12,000 के आसपास, वो ये बोल रहे हैं कि अब हमें ये गलती क्यों फेस करें, हम जो गलती उन्होंने फेस कर दी थी उसका दंड हमें क्यों मिल रहा है ना। तो पे फिक्सेशन केंद्र रूल नंबर 2 के अनुसार किया गया था, है ना। इसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 होते हैं जो वेतनमान के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो 2006 में सभी शिक्षकों का वेतनमान निर्धारित रूल नंबर 2 के अनुसार किया गया था, है ना। अब इन्होंने जो अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ देकर छठा वेतनमान दिया गया था, एक्स्ट्रा पे देकर, ठीक है। लेकिन अब करीब 20 साल के बाद वित्त मंत्रालय की नींद टूटी है और विभाग ने एक पत्र जारी करके कहा है शिक्षकों को रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, वेतनमान दिया जाना चाहिए था, पूर्व में दिए गए वेतनमान को रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं, है ना। अब ये आपने दे तो दिया, लेकिन अब 20 साल के बाद आप जाके कह रहे हो कि अब वो पैसा रिकवरी होने स्टार्ट होगी और वे हर महीने जो है 9,000 रुपये वेतन घट जाएगा। इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे बताने का, है ना, कि अब जाके आप 20 साल के बाद बोल रहे हो अब ऐसा होगा। तो छात्र जो जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, वो अब प्रोटेस्ट के उसमें है। 2006 में पूर्व शिक्षकों या अन्य कर्मियों को का पे फिक्सेशन जो है केंद्र सरकार के रूल नंबर 2 के अनुसार हुआ था, बट अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही होगा। उक्त वेतन निर्धारण तत्कालीन विभागीय अधिकारियों ने किया था। जिला लेखा पदाधिकारी सह उपायुक्त ने उसका सत्यापन भी किया था। इसके बाद उसे लागू कर दिया गया था और करीब 20 वर्षों से शिक्षक बढ़े हुए वेतनमान पर सैलरी ले रहे थे, ठीक है। अब जब 8वें वेतनमान स्टार्ट होने वाला है, 8th पे कमीशन स्टार्टिंग होने वाली है, उससे पूर्वी वित्त मंत्रालय जो है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, उसकी नींद टूटी है और उन्होंने बोला है कि वेतनमान में संशोधित किए जाने का निर्देश कर दिया गया है और शिक्षकों से राशि की रिकवरी भी की है। नाम नहीं छापने की शर्तों पर शिक्षकों ने कहा है, आखिर इस प्रक्रिया में शिक्षक की गलती कहाँ है? क्या शिक्षकों ने जबरदस्ती कार्रवाई गलती की या किसी शिक्षक ने वेतन में तय किया था? दोषी अधिकारियों के बजाय शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों करी जा रही है ना। अभी शिक्षक ये पूछ रहे हैं। तो मतलब अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो भी ऑफिसर थे उन्होंने अगर गलत पे कमीशन रूल नंबर 1 और 2 के हिसाब से इन्होंने कर दिया था, जैसा ये बोल रहे थे कि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कर दिया था, बट अब ये बोल रहे हैं नहीं, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था, तो वो जो एक्स्ट्रा पे आप तक पहुंच गया है सैलरी के रूप में, उसको रिकवरी करने स्टार्ट करेंगे। ये तो कोई सेंस नहीं बन रही है ना। अगर टीचर्स के साथ इतना सब कुछ होता जाएगा, जबकि आप सब लोग भी टीचर ही बनने वाले हो आने वाले टाइम में, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? आपका क्या कहना है? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताना। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप 20 साल के बाद आप जाके बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए झारखंड में, है ना। तो ये तो कहीं से कहीं तक की सेंस की बातें नहीं बन रही है ना। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? इसके बारे में जरूर कमेंट में अपना पक्ष जरूर रखें, है ना।
और इसके प्रोटेस्ट में कि शिक्षकों के साथ में हमें रहना है ना, क्योंकि शिक्षक भी कभी छात्र ही थे ऑब्वियसली, है ना, तो वो छात्र ही थे तभी कभी जाके आगे लाइफ में जाके वो शिक्षक बने थे। और अगर ये हुआ है रूल नंबर 1 और 2 का जो घपला बता रहे हैं ये, तो वो हमारी गलती नहीं है, एज ए शिक्षक की गलती नहीं है, टीचर की गलती नहीं है, वो आपके जो भी मिनिस्ट्री के जो भी ऑफिसर्स थे उनकी गलती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आपकी क्या राय है वो जरूर बताना कमेंट में मेरे को। ठीक है, धन्यवाद।